नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं धर्म जाति पे व्यूज पाने का, लेकिन इंटरनेट में कुछ बड़े ही पीसफुल लोग हैं, जैसे हमारे प्रफुल्ल भैया, जो बड़े आराम से आपको फूल बनाते हैं। ऐसे तो ये बात करते हैं शांति और अमन फैलाने का, लेकिन कुछ मुद्दों को रखने के लिए ये कुछ ऐसे पीसफुल शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये इस्लामोफोबिया के झंडे लहराने वालों से मेरे कुछ सवाल हैं। जब वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन आपका है, जब लंदन के अंदर पैदा होने वाले सबसे ज्यादा बच्चे इस्लामिक रिलीजन के अंदर हो रहे हैं, आपके 50 से ज्यादा देश है जो एक दूसरे से ही लड़ते हैं। तो हुआ ये कि नासिक टीसीएस के 7 मुस्लिम एम्प्लॉइज के अगेंस्ट 9 एफआईआर किए गए। चार्जेस ये है सेक्सुअल हरासमेंट, ब्लैकमेल, फोर्स्ड रिलीजन कन्वर्जन। ये सब 2022 से 26 तक 4 साल का पैटर्न था। ये बहुत गलत हुआ और अक्यूज्ड की फेयर ट्रायल होनी चाहिए और इन क्रिमिनल्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस केस का प्रफुल्ल भैया के इस बात से क्या रिलेशन, आप खुद सुनो। अपनी स्टेट से परेशान हो क्या दूसरी कंट्रीज में जा रहे हो, ठीक है, तब भी वहां भी सेम कर रहे हो। इंडिया के अंदर लोग आराम से रहते हैं, वहां पर भी ये चीजें। अब इसके बाद किसी इंसान को हेट्रेड नहीं होगी। अपने स्टेट से परेशान होकर दूसरी कंट्री आते हो और उसके साथ इन्होंने इंडिया का मैप भी दिखाया है। तो मुझे इनसे ये पूछना है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन आया है बाहर से? प्रफुल्ल भैया और उनके जैसे क्रिएटर्स का एक्चुअल टैलेंट यही है कि वो बहुत सटल तरीके से हेट आपके माइंड में डालते हैं। एक क्रिमिनल न्यूज का यूज करते हैं बड़े आराम से नफरत फैलाकर व्यूज पाने के लिए, और करेंगे ही। उनको गाइडेंस भी वहीं से मिलती है जहां नफरत फैलाकर वोट पाया जाता है। इनके जैसे क्रिएटर्स को अब हैक पता चल गया है कि सबसे ज्यादा व्यूज और लाइक्स कैसे मिलते हैं, जस्ट लाइक सबसे ज्यादा वोट्स कैसे मिलते हैं। लेकिन प्रफुल्ल भैया लेड क्रिएटर समाज के लिए मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। अप्रैल 2026 में कोलकाता में एक मुस्लिम लड़की शगुफ्ता परवीन को एक हिंदू लड़के सिद्धार्थ ने पब्लिकली जलाकर मार डाला क्योंकि उसने उससे शादी करने से मना कर दिया। सेम हुआ मध्य प्रदेश की राजनी बेगम के साथ, सेम हुआ बिहार की गुलनाज खातून के साथ। तो आप लोगों ने कितनी आवाज उठाई इन सब केसेस में। खैर, कई इंडियन और ग्लोबल मीडिया ने यह प्रूफ कर दिया है कि लव जिहाद एक बीजेपी का बनाया कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जिसको इलेक्शन टाइम में एग्जैजरेट किया जाता है सिर्फ अपना वोट बैंक सिक्योर करने के लिए। इनफैक्ट प्यूर रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में 99% मैरिजेस सेम रिलीजन के होते हैं और कोर्ट में लव जिहाद लॉस के अंदर पिछले 5 साल में 20 से भी कम केसेस साबित हुए। तो एक्चुअल में बेवकूफ आप सब हो, क्योंकि आप सबको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। अब आप ये क्लिप देखिए। सारी स्टेट देखते जाओ, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सारी बीजेपी लेड स्टेट्स हैं, तब भी यहाँ कौन सा इस्लामोफोबिया लोग, कौन सा। बस पिछले 5 साल का डेटा देखें तो 200 से ज्यादा मुस्लिम्स के अगेंस्ट हेट क्राइम्स और मॉब लिंचिंग हुई है और 100 से ज्यादा मर्डर्स बस उनके मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से हुआ। और इंडिया हेट लैब रिपोर्ट के हिसाब से 1318 हेट स्पीच इवेंट्स हुए, जिसमें से 98% मुस्लिम्स के अगेंस्ट थे और 88% एक बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में ही हुए। तो जब प्रफुल्ल भैया इतने ही फेयर है तो चलो काउंट करके बताओ कितने वीडियोस बनाए तुमने इन सब केसेस पे जहां हिंदूज ने मुस्लिम के अगेंस्ट क्राइम कमिट किया। तो आपके लॉजिक से ये हिंदूज कौन से कंट्री से भाग कर आए हैं और इंडिया में ऐसे टेरर फैला रहे हैं? और कितने बार आपने एक हिंदू के क्राइम पर पूरे हिंदू कम्युनिटी से सवाल उठाया है? ये भाग कर नहीं आए, जैसे वो मुस्लिम्स भी भाग कर नहीं आए। ये सब अनफॉर्चुनेटली इंडियन है, लेकिन ये सब है एक्सट्रीमिज्म के शिकार। तो बेसिकली बात बस इतनी सी है, क्राइम करने वाले लोग मुस्लिम या हिंदू नहीं होते, वो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट का शिकार होते हैं जो हर धर्म में पाए जाते हैं। आप गलत को गलत बोलो, लेकिन हमारे 140 करोड़ के पॉपुलेशन में 2-4 केसेस लेकर पूरी कम्युनिटी को जनरलाइज मत करो। आप भी अवेयर रहने के लिए इस पेज को जरूर फॉलो करें और ऐसे नफरत फैलाने वाले क्रिएटर्स से बचकर रहे। जय हिंद।